जब बीरबल को मिला दंड। एक बार की बात है, राजा अकबर रोजाना की तरह दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। दरबार में राजा अकबर के मंत्री और सिपह सलाहकार भी थे, जिनसे राजा अकबर सलाह लिया करते थे। राजा अकबर के दरबार में कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, जिनका निवारण के लिए राजा अकबर अपने मंत्रियों को समस्या सुलझाने का आदेश देते थे। दरबार राजा अकबर के महल में लगता था। महल में कड़ी सुरक्षा रहती थी, हर जगह सिपाही मौजूद रहते थे। महल में हर अंदर आने वाले इंसान की तलाशी होती थी। महल के अंदर जाने के लिए हर इंसान को द्वारपाल से इजाजत लेनी पड़ती थी। द्वारपाल एक भ्रष्ट आदमी था। वह हर अंदर जाने वाले लोगों से अंदर जाने के लिए कुछ पैसे मांगा करता था। यह सिलसिला बहुत समय से चला आ रहा था। एक दिन राजा अकबर से मिलने एक नौजवान आया। वह साधारण से कपड़े पहना हुआ था और वह राजा अकबर से मिलने अंदर जाने लगा। तभी द्वारपाल ने उसे रोक दिया। कहाँ जाता है? द्वारपाल ने पूछा। नौजवान ने जवाब दिया, राजा अकबर से मिलने। क्यों, क्या काम है? द्वारपाल ने पूछा। राजा अकबर ने मुझे बुलाया है, नौजवान ने जवाब दिया। नहीं, तुम फिर भी अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, द्वारपाल ने बोला। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तो राजा अकबर ने इनाम लेने के लिए बुलाया है। मैंने राजा अकबर की जान बचाई थी। जब वे जंगल में शिकार करने गए थे, तब वे शिकार करते करते एक बड़े गड्ढे में गिर गए थे, जिसमें कई जहरीले सांप थे। तब मैंने राजा अकबर को उस गड्ढे से निकालकर उनकी जान बचाई थी। तभी राजा अकबर ने मुझे इनाम देने के लिए अपने महल में बुलाया था, इसलिए मुझे अंदर जाना है। नहीं, तुम बिना पैसे दिए अंदर नहीं जा सकते, द्वारपाल बोला। तुम इनाम लेने आए हो ना, तो एक काम करो, तुम्हें जो भी इनाम राजा अकबर से मिलेगा, तुम्हें उसमें से आधा मुझे देना होगा, तभी मैं तुम्हें महल के अंदर जाने दूंगा। नौजवान ने द्वारपाल की बात मान ली और द्वारपाल ने नौजवान को महल के अंदर जाने दिया। महल के अंदर जाते ही नौजवान राजा अकबर के सामने उपस्थित हुआ। अकबर ने उस नौजवान को देखते ही पहचान लिया और बोले, आओ महेशदास, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जिस बुद्धिमत्ता और बहादुरी से तुमने मेरी जान बचाई है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या इनाम मांगते हो? नौजवान महेशदास बोले, राजा अकबर की जय हो। आपने मुझे अपने महल में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या आप मुझे सच में वो इनाम देंगे जो मैं मांगू? अकबर ने कहा, महेशदास, तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? तो ठीक है महाराज, मुझे 100 कोड़े मारे जाएं। नौजवान महेशदास की ये बात सुनकर पूरा दरबार उन्हें आश्चर्य की नजर से देखने लगा। तभी राजा के एक मंत्री महेशदास से बोले, तुम राजा अकबर के दरबार में खड़े हो, सोने चांदी जवाहरात मांगो, ये क्या मांग रहे हो? 100 कोड़े मारे जाएं? महेशदास ने कहा, महाराज, मुझे मेरा इनाम 100 कोड़े ही चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तभी राजा अकबर ने हैरानी भरी सोच से दरबार में आदेश दिया, महेशदास की इच्छा पूरी की जाए, और पूछा, तुमने ऐसा इनाम क्यों मांगा? तब महेशदास ने बताया कि जब वह महल के अंदर आ रहा था, तब महल के द्वार पे द्वारपाल ने उसे अंदर आने की अनुमति तभी दी जब वह इनाम का आधा हिस्सा उसे देगा। यह सुनकर राजा अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने फौरन उस द्वारपाल को दरबार में आने के लिए आदेश दिया। द्वारपाल दौड़ता दौड़ता तुरंत दरबार में आता है। दरबार में मौजूद मंत्रीगण, सिपह सलाहकार व अन्य लोग क्रोध की नजर से उस द्वारपाल को देख रहे थे। तभी राजा अकबर ने द्वारपाल से कहा, मैं तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हूँ। तुमने महेशदास से कहा कि तुम्हें इनाम में आधा हिस्सा चाहिए, मैं तुम्हें महेशदास को दिए गए इनाम का पूरा हिस्सा देता हूँ। द्वारपाल खुश हो गया और राजा अकबर की जय करने लगा। तभी राजा अकबर ने कहा कि जानना नहीं चाहोगे महेशदास ने मुझसे इनाम में क्या मांगा है? द्वारपाल ने कहा, जी हजूर, क्या मांगा है? राजा अकबर ने कहा, महेशदास ने मुझसे 100 कोड़े मारने का इनाम मांगा है। द्वारपाल को समझ में आ जाता है कि उसके द्वारा की जा रही भ्रष्टाचारी और बेईमानी राजा अकबर के सामने खुल चुकी है। तभी घबराहट के मारे द्वारपाल के हाथ में पकड़ा हुआ भाला उससे छूट जाता है और वह दोनों हाथ जोड़कर राजा अकबर से दया की भीख मांगने लगता है और राजा अकबर के सामने माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। राजा अकबर उसे 100 कोड़े देने का आदेश देते और उसे दरबार से बाहर कर देते। राजा अकबर महेशदास की इस बुद्धिमत्ता और चतुराई से बहुत प्रसन्न होते। महेशदास को अपने दरबार में सिपह सलाहकार का पद दे देते और उस दिन से महेशदास को राजा अकबर एक नया नाम देते हैं, जिससे वह बीरबल के नाम से जाना जाता था। बीरबल ने आगे चलकर अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर के दरबार में मुख्य सलाहकार का काम किया और वे अकबर के 9 रत्नों में से आते थे। तो इस तरह बुद्धिमत्ता और चतुराई से बीरबल ने राजा अकबर का दिल जीता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और देखते रहें।